जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आज हम देखेंगे वो जो 5 प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के, जो इसे हम कहते हैं, जैसे इंगेशन हो गया, इसमें डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। इन सब प्रक्रिया के दौरान हमारे जो मानव शरीर में यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनका क्या क्या काम है अपना, वो सारी चीज़ें हम एक तरफ से देखेंगे और कैसे एक फूड से हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, मतलब पूरा एक डाइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रोसेस होता है इंगेशन की, जिसे इंगेशन कहते हैं, यानी कि इंगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, हिंदी में अंतर्ग्रहण कहते हैं इंगेशन। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, इंसान है तो हाथ से खाएगा, ठीक है, अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर यानी इस पार्ट को, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल, CCAL, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, माउथ कैविटी। इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, पहले खाना डालते हैं हाथ से, ठीक है, फूड को डालते हैं, और हमारा इस बक्कल कैविटी के अंदर यहाँ पे होता है, ये देखिए इस पार्ट में होता है आपका स्लेवरी ग्लैंड। देखिए जब अपने हाथ से खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, हमारा जो टीथ होता है, जो बक्कल कैविटी के अंदर होता है, माउथ कैविटी जिसे कहते हैं, टीथ एंड टंग जो होते हैं ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, बक्कल कैविटी माउथ कैविटी के अंदर होते हैं। ये उस फूड को क्या करते हैं, पहले स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, और टंग क्या करता है, स्लेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, लार, सलाइवा, SALIVA, ठीक है, जिसे हम लार कहते हैं, उसको मिक्स कर में किसमें, फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है टंग, जीभ, ठीक है, टंग, TONGUE। टंग क्या करता है, उस खाने को जो फूड यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं फूड को, उस पर मिक्स करने में हेल्प करता है कौन सा, टंग। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या है, स्लेवरी ग्लैंड देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें से सलाइवा निकलता है, एक तरह से कह सकते हैं लार, ठीक है, जहाँ से लार बनता है, ठीक है, उस ग्लैंड को जहाँ पे लार बनता है, इसमें इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या होता है आप ये भी पूछेंगे, इसके बाद समझिए। देखिए इसमें से जो एंजाइम निकलता है उसको कहते हैं स्लेवरी एमिलेज, एमिलेज। तो देखिए प्रोसेस में क्या हुआ, पहले हम अपने हाथ से खाने को डाले और टीथ की मदद से उसको खाने को ब्रेक किया गया स्मॉल पीसेस में। इसके बाद टंग का क्या काम था, स्लेवरी को, जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में बनता है, कहाँ से बनेगा, स्लेवरी ग्लैंड से बनेगा। स्लेवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्लेवरी एमिलेज, AMYLASE, स्लेवरी एमिलेज। अच्छा, ये क्या करता है, स्लेवरी एमिलेज जो होता है, इस एंजाइम को टंग मदद करता है फूड के साथ मिक्स करने में। स्लेवरी एमिलेज देखिए जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, यानी स्टार्च जो होता है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। किसमें, स्टार्च, एक तरह से कह दीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स फूड थोड़ा सा होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ से जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, यहीं से, इसी प्रोसेस से हमारा डाइजेशन अब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंगेशन जो प्रोसेस है, इंगेशन जिसे कहते हैं, इंगेशन, उसमें क्या आता है, बस खाने को मुंह के अंदर डालना, इंगेशन, ठीक है, और टीथ की मदद से उसको ब्रेक करना, टीथ, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, बस उतना जो प्रोसेस है वो इंगेशन का पार्ट है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंगेशन। इसके बाद शुरू हो जाती है डाइजेशन, सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट सब इंगेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, जिसे हम पाचन कहते हैं, ठीक है, पाचन। तो पाचन में क्या होता है, जो इसमें स्लेवरी ग्लैंड था, उसमें से स्लेवरी एमिलेज का नाम का एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, जो खाने में जब हम खा रहे होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ग्लूकोज में क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो जाता कि सब मुंह में ही सब डाइजेशन हो जाता है, कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है, जो होते हैं थोड़ा सा डाइजेस्ट, मतलब यहाँ से काम शुरू हो जाता है। इसके बाद फूड क्या होता है,
आगे के प्रोसेस के लिए, मतलब अभी तक फूड मान लीजिए सिर्फ 20% डाइजेस्ट होता है, 80% काम अभी नीचे से बाकी है, यहाँ पे होगा। अब देखिए क्या, इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप। जब खाना खा लिया गया, मतलब यहाँ पे अब स्मॉल पीसेस में हो गए खाना, अब इसके बाद इस पाइप से, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उस पाइप से खाना नीचे आएगा, ठीक है, फूड पाइप। इसको हम बायोलॉजी में, मतलब इसमें क्या कहते हैं, ओएसोफेगस, OESOPHAGUS, एसोफेगस, OESOPHAGUS, ओएसोफेगस, ये इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये है फूड पाइप, ठीक है। इस फूड पाइप से फिर खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में। ये जो जे शेप्ड में आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये है स्टमक आपका, जे शेप्ड लाइक होता है, जे के आकार में होता है, ये है आपका स्टमक, STOMACH, स्टमक। खाना कहाँ से कहाँ जाता है, इस ओएसोफागस पाइप से, यहाँ से होता हुआ खाना नीचे आ जाता है आपके स्टमक में, पेट में। अब खाना पेट में आ गया, अब समझिए पेट का काम, ये पेट में आने के बाद खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, समझ में आया। ये कौन सा कैविटी है, माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से फूड गया ओएसोफेगस पाइप में, अब यहाँ पे स्टमक है। अब स्टमक में आने के बाद देखिए फूड का क्या होता है, ठीक है। देखिए स्टमक में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, इसके वॉल में, स्टमक के वॉल में, स्टमक का जो वॉल होता है वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझिए कौन कौन सा, देखिए, चलिए देखिए, अब हमने समझ लिया कि यहाँ से फूड पाइप में से खाना नीचे चला गया। अब स्टमक की बात करेंगे, ठीक है। स्टमक में मैंने कहा कि स्टमक के अंदर, वॉल के अंदर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ, 3 ग्लैंड्स, ठीक है, जो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहें तो एक तरह का वो पचाने में जो लिक्विड होते हैं, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, उसी को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिक्विड्स जो डाइजेस्ट करेंगे फूड को। अब इसमें से गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से निकलते हैं इन 3 ग्लैंड्स में से, वो होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिससे HCl कहते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका पेप्सिन, और थर्ड होता है आपका म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। कौन कौन से देख लीजिए, कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और म्यूकस। ये सब कहाँ से रहते हैं, इसी स्टमक के वॉल के में रहते हैं, ठीक है। ये जो 3 ग्लैंड रहते हैं इसी स्टमक के वॉल में रहते हैं। स्टमक के वॉल में 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन और म्यूकस। देखिए अब इन तीनों का काम समझिए। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मतलब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसलिए होता है, देखिए सबसे पहला पर्पस होता है कि पेट के अंदर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पेट के अंदर किसी भी प्रकार से कोई बैक्टीरिया बाहर से माउथ के जरिए, इस पाइप के जरिए अंदर आ चुका है, तो वहाँ पे उसको मारने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को। इसके साथ साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चूंकि ये एसिड है, और जो पेप्सिन होता है ये एल्कलिन इन नेचर होता है, एल्कलिन, समझ। तो ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को, पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट क्या करता है, प्रोटीन को, कहाँ पे, पेट के अंदर। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बताया, हाइड्रोक्लोरिक कोई भी बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पेप्सिन होता है, ये एंजाइम किसके प्रेजेंस में वर्क करता है, एक इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, बिना एसिडिक मीडियम के जो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं होता, तो इसको एक एसिडिक मतलब मीडियम चाहिए, ये एक बिना एसिडिक मीडियम के पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। इसमें म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो पेट के अंदर होता है, ये होता है म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। अच्छा, ये किस लिए होता है, क्योंकि हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकता है, ये तो एसिड है ही, तो ये हमारे पेट के अंदर की वॉल को नहीं काट सकता है, इरोजन नहीं कर सकता, तो उससे बचने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है कि हमारे जो पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है, ठीक है, उसको हमारे वॉल से एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन करा देता है, मतलब काटने नहीं देता है, ठीक है, हेल्प करना है। नहीं तो ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, हमारे स्टमक के वॉल में, तो हमारे अंदर की क्या करते हैं, वॉल को काट देगा स्टमक के, जिससे फिर क्या होता है आपको पता है, जिससे अल्सर होता है। अल्सर का मतलब है कि पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर जो भी इरोजन हो गया, कट गया है या घाव बन गया है, उसे हम कहते हैं अल्सर, ULCER,
अल्सर कहते हैं, ठीक है। जिसको अल्सर हो जाता है, इसका मतलब क्यों होता है, उसका एक कारण ये होता है कि उसके पेट में म्यूकस नहीं बन रहा होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि म्यूकस नहीं बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके पेट के स्टमक के वॉल तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसके पेट में म्यूकस होना ज़रूरी, सेक्रेशन होना ज़रूरी है। तो म्यूकस का अपना एक ये एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है। अब जब खाना क्या होता है स्मॉल स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या करता है, इस खाने को किस तरीके से पचाता है, आप सुनिए। छोटी आंत रिसीव करता है, मतलब रिसीव्ड करता है दो और ग्लैंड्स को, एक होता है लीवर, एक होता है पेनक्रियास, ठीक है। ये दो और ग्लैंड्स हैं। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिसीव करता है दो और तरीके के ग्लैंड के गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है आपका इस तरीके से बना है थोड़ा ट्रायंगल के शेप में, इसे हम कहते हैं लीवर। ये होता है लीवर, क्या लीवर, ठीक है, लीवर यही होता है ये। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से इस शेप में है, यहाँ पे ऐसे राउंड करके है, ठीक है। और यहाँ से एक और ट्यूब की तरह यहाँ से निकला है और ये जाकर फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्ट है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही मतलब यहाँ पे देखिए आगे जाके ये जो है ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज देखिए जस्ट नीचे होता है स्टमक के जस्ट पैरेलल भी कह सकते हैं। ये देखिए जस्ट नीचे होता है स्टमक, ये स्टमक हो गया, ये पेनक्रियाज, और ये हो गया लीवर। और इसे कहते हैं इस चीज़ को कहते हैं गाल ब्लैडर। ये लीवर में ही होता है अटैच्ड, गाल ब्लैडर, GALLBLADDER, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर इसको कहते हैं। अब समझिए ये क्या करते हैं, इन सब का हम समझेंगे फंक्शन एक बार। ये देखिए मैंने बताया ये जो दो हैं लीवर और पेनक्रियाज, लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और इन दोनों में से भी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, मतलब वो जूस, मतलब ये वो कह सकते हैं कि एंजाइम्स, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन को। अब देखिए सुनिए कि लीवर में से क्या निकलता है। लीवर में से देखिए निकलता है बाइल, BILE, बाइल। बाइल क्या होता है, ये थोड़ा सा ग्रेनिश येलो कलर का लिक्विड समझ लीजिए, ग्रेनिश येलो में होता है, ठीक है। ये जो बाइल होता है ये क्या करता है, जो फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, खाने में जो फैट प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको खाने में से निकल तोड़ता है, ठीक है। अब देखिए बाइल जो होता है वो एल्कलीन नेचर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, एल्कलीन। जो भी स्टमक के अंदर हमारा जो फूड है वो एसिडिक था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि यहाँ पे बनता था तो वहाँ पे फूड भी एसिडिक हो गया था। तो उस फूड को एसिडिक से एल्कलीन में करने के लिए बाइल होता है। बाइल दो काम करता है, एक तो फैट को डाइजेस्ट करता है, जो खाने में हमारे फैट है फूड में उसको क्या करता है, ब्रेक करता है फैट को, ठीक है, इमल्सीफाई दी फैट्स, और ब्रेक्स दी, कह सकते हो कि खाने में जो फैट है उसको ब्रेक करने में मदद करता है बाइल, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलता है, लीवर से। देखिए लीवर से निकलने के बाद ये गाल ब्लैडर है ना, बाइल जो होता है इसमें स्टोर्ड होता है, समझ रहे। यहाँ पे लीवर में तो बनता है, लीवर ये पूरा लीवर है ये, और इसके बाद स्टोर्ड कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर, GALBLADER, गाल ब्लैडर। और ये फिर यहाँ से देखिए कनेक्ट है आगे जाकर इस पेनक्रियाज से, समझ रहे हैं। पेनक्रियाज से इसलिए कनेक्ट है क्योंकि जो भी ये बाइल भेजेगा ये पहले पेनक्रियाज के अंदर भेजेगा। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस बनते हैं, समझ रहे हैं। पेनक्रियाज जो है ये भी ग्लैंड है, पेनक्रियाज और लीवर दोनों ग्लैंड है मैंने बताया। तो यहाँ से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, मतलब यहाँ पे और भी तरह के लिक्विड्स निकलते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस कौन से निकलते हैं, देखिए जो बाइल होता है वो सेक्रेट तो होता है, और बाइल मैंने बताया एल्कलीन होता है नेचर, क्योंकि जो स्टमक से जो हमारा एसिडिक फूड आया है उसको फिर से तो एल्कलीन में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, जो ये आपका पेनक्रियाज है ना, लीवर भी एक प्रकार का ग्लैंड है, और पेनक्रियाज जो जस्ट नीचे होता है ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है। इसमें से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, यानी कि जो एंजाइम्स निकलते हैं इस पेनक्रियाज से 3 तरह के, उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एल्कलीन नहीं, उसको भी जो इसमें से जूस निकलता है उसका एल्कलीन नेचर चाहिए, इसको एसिडिक जो मीडियम में वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था, तो अभी तक तो जो फूड है स्टमक के अंदर एसिडिक था, तो यहाँ से जाएगा तो ये बाइल आकर यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और इस
बाइल से क्या हो जाएगा, जो भी खाना था वो हो जाएगा एल्कलीन इन नेचर, और इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे। अब पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं, यानी कि जो पैनक्रियाज से निकलते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड से, वो होते हैं पैनक्रियाटिक एमिलेज एक होता है ट्रिप्सिन, TRYP और लाइपेज। अब देखिए जो पैनक्रियाटिक एमिलेज है ये जो फूड में स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है जो फूड के अंदर और भी जो प्रोटीन है वो उसको डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो है वो जो फूड में फैट है उसको डाइजेस्ट करता है। मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ तो डाइजेस्ट हो ही जा रहा है। मतलब खाने में से जितने भी हो सकते हैं डाइजेशन के में, वो हर तरीके के एंजाइम क्या होता है सेक्रेट होकर उसको कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो भी और फूड में प्रेजेंट थे फैट और प्रोटीन मैंने बता दिया, उस पैनक्रियाटिक जो जूसेस निकलते हैं पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज वहाँ से हो गए। इसके बाद खाना क्या होता है, फूड जो होता है थोड़ा पार्शियल फूड डाइजेस्टेड, मतलब थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका फूड अब जाता है नेक्स्ट स्टेप में, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन की जो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, ट्यूब की तरह होता है, और ये ही जुड़ा होता है जो लीवर और पैनक्रिया आगे जाके यहीं से जुड़ा होता है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी वॉल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर, उसके वॉल के अंदर भी इंटेस्टियल जूस होते हैं, जिसे हम इंटेस्टियल जूस कहते हैं। मतलब और भी एंजाइम्स होते हैं जिसे इंटेस्टियल जूस कहते हैं ना। इंटेस्टियल जूस मतलब आंत के जो जूसेस निकलते हैं, ठीक है, इंटेस्टियल जूसेस। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटेस्टियल जूसेस होते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फूड में, उसको ग्लूकोज, सिंपल फूड यानी ग्लूकोज C6H5H12O6 कहते हैं ना ग्लूकोज को, इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो फूड को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में करते हैं। ये कहाँ, इंटेस्टियल जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और भी जो फूड के अंदर आपके जैसे कि प्रोटीन हो गया, उसको अमीनो एसिड में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होते हैं लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को हम सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो अब ग्लिसरॉल जानते हैं, ग्लिसरॉल भी सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे मैंने बताया ना, फैट भी चेंज हो जाता है फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल जो कि स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी ग्लिसरॉल का अगर मैं बताएंगे तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद फूड क्या होता है, अब बहुत हद तक डाइजेस्ट हो चुका रहता है। ठीक है, जितने भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स थे निकलने, वो सारे निकल जाते हैं और वो एक तरह से सॉल्युबल हो जाता है, स्मॉल भी हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक, देखिए अब यहाँ तक जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आ जाता है तो उसमें लगभग हर चीज़ वहाँ पे डाइजेस्ट हो चुकी रहती है। और उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया कि इंटेस्टियल वॉल यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है उसके अंदर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं अंदर, फिंगर की तरह इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर, उस इंटेस्टियल वॉल के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो ये ट्यूब की तरह होता है, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे फिंगर की तरह होते हैं, इसको हम विलाई कहते हैं, VILLI। ठीक है, ये बहुत छोटे कह सकते हैं, बहुत टाइनी होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके वॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं जो भी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में। जो भी अब फूड मॉलिक्यूल स्मॉल और सॉल्युबल हो चुके हैं वाटर में, वो क्या होते हैं, अब वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जो प्रक्रिया होगी, अब जो प्रोसेस चलेगा, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका, अब चलेगा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण या जो अब एब्जॉर्ब करने की, सोखने की प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो आपका फूड मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और ये फिर विलाई जो मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये विलाई आगे जाके किससे कनेक्ट रहते हैं, हमारे वेसल्स से, वेसल्स मतलब नसों से। किससे, वेसल्स से, जैसे कि आपके होंगे कैपिलरीज वगैरह। ठीक है, जो कि बहुत ही पतले नस होते हैं, बहुत ही। ठीक है, उससे जाकर इससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिलरीज, ये इन नसों से कनेक्ट रहते हैं, और ये सीधा जो एब्जॉर्ब फूड है उसको सीधा ब्लड स्ट्रीम यानी कि नसों में भेज देते हैं, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम से यानी खून के जरिए पूरे बॉडी में फैल जाते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल, और हर एक बॉडी सेल तक ये
वाटर मॉलिक्यूल, जो फूड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी के हर एक सेल तक रीच हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड फोर्थ स्टेप होता है वो एसिमिलेशन का होता है, ठीक है। मतलब अब जो फूड है वो सेल तक पहुंचेगा और सेल का उसको लेना जो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, ASSILIMATION, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अब जो फूड सेल तक पहुंचा है, सेल बॉडी सेल्स होते हैं ना, जो फूड मॉलिक्यूल्स अब पहुंचे हैं सेल के पास, हर एक बॉडी, उसका सेल में इंटर करना, ठीक है, उसी के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में, किस प्रोसेस को, जो भी फूड मॉलिक्यूल्स अब आ चुके हैं उसको सेल के अंदर इंटर करना, उसके प्रोसेस को हम एसिमिलेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड मॉलिक्यूल, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी सेल, ठीक है, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन भी अब फूड सेल के अंदर भी पहुंच चुका है, ठीक है। समझ में, ब्लड स्ट्रीम से फूड आया और हर सेल तक पहुंच गया और सेल से अब सेल के अंदर हो गया, इंटर हो गया। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा उसका एनर्जी होगा, वो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया वो चीज़, ठीक है, एसिमिलेशन तक। अब डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया हो गई, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया, मतलब फूड हर जगह पहुँच भी गया। अब लास्ट जो होता है इस प्रोसेस में वो होता है इजेशन, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर क्या होता है, बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो क्या होता है, थ्रोन आउट फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड प्रेजेंट था, यहाँ से जो भी काम की चीज़ थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई। उसके बाद जो भी वेस्ट बचेगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से होता है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ये जिसको चारों तरफ है ना इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, LARG, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंत कहते हैं इसे। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट सामने से एक तरह से अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड फिर यहाँ पे चला जाएगा, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। और फिर बड़ी आंत से होता हुआ ये आगे जाकर इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ आगे जाकर इस पार्ट में, रेक्टम जिसे कहते हैं, रेक्टम REC, रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाएगा कुछ टाइम तक। इसके बाद फिर ये बॉडी में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर रहता है, रेक्टम यहाँ पे होता है, देख लीजिए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है आगे जाकर और यहाँ पे होता है एनस, ये होता है सबसे, ये इस पॉइंट से फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ फूड, वो फिर वहाँ से बॉडी से बाहर हो जाता है और ये आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट करके समझाया है, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैंने बताया, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा एक पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के सही होता है, ये इस तरीके से थोड़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे भी कह सकते हैं, ये फिंगर की तरह इस तरह से होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स याद रखिएगा। तो अपेंडिक्स कोई पूछेगा कहाँ होता है तो ये बताइए लार्ज इंटेस्टाइन के इन पॉइंट पे होता है इस तरीके से, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, इस फूड पाइप को कहते हैं ओइसोफेगस। ये जो होता है मैंने ऐसे बनाया है ना इस तरीके से, ये लंबा सा, इसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम, ठीक है। ये क्या करता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम जिसे DIAPHRAMGM कहते हैं, ठीक है, डायफ्राम। ये जो हमारे ऊपर होते हैं क्या, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहता है, लंग्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो लंग्स ऊपर दो प्रेजेंट होते हैं इसको सपोर्ट देता है एक प्रकार से। इसको छोड़िए, ये तो हो गया। इसके बाद जो होता है फूड जाता है स्टमक में, ये J शेप्ड का होता है। इसके बाद ये दो ग्लैंड का गैस्ट्रिक जूस रिसीव करता है, एक होता है लीवर, एक होता है यहाँ पे जस्ट नीचे पैंक्रियाज होता है। इससे सेक्रेट होता है बाइल और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, इस तरीके से गाल ब्लैडर होता है। फिर ये आगे जाके पैंक्रियाज से कनेक्ट रहता है, फिर ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारे कनेक्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद ये रेक्टम यहाँ पे स्टोर्ड रहता है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड।
इसके बाद ये एनस से जाकर बाहर हो जाता है बॉडी से और ये डाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे डाइजेशन होगा, सब समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगर इसके भी बाद अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस अलग से बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम रेस्पिरेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ के लिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।